हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये बात सार्वजनिक तौर पे कही है और भाई अभय सिंह चौटाला जी ने भी कही है कि हम जो हमारे कार्यकर्ता और जो भी मुख्य लोग पार्टी छोड़ कर के गए थे, हम उनका स्वागत करेंगे, वो आएँ और इस कुशासन के खिलाफ लड़ाई में इनेलो पार्टी का सहयोग करें, इनेलो पार्टी में आएँ। वो तो खुल करके कहा है, आ भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता रोज़ पार्टी में, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। कुछ लोग और भी बात हमारे से कर रहे हैं, वो आएंगे और पार्टी पहले से बहुत ज़्यादा मजबूती की तरफ चल रही है। काल का उपचुनाव है, किन मुद्दों पर लड़ेंगे आप? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवलाल जी की बनाई हुई पार्टी है। ये पार्टी किसानों की, गरीब लोगों की, छोटे दुकानदारों की लड़ाई लड़ती है। अन्याय के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे नेता उठाते हैं, हमारे कार्यकर्ता उठाते हैं, हमारे पदाधिकारी उठाते हैं, और तो कोई उठाता नहीं है। जहाँ तक मुद्दों की बात आपने कही, मुद्दे तो सरकार के खिलाफ अनेक हैं। इलाहाबाद का चुनाव भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी और कालका का चुनाव भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। दूसरी तरफ बीजेपी वाले ताल ठोक रहे हैं कि सामने जेजेपी और बीजेपी नाम की पार्टी इस 2024 के बाद में हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगी। इन लोगों ने लोगों के साथ धोखा किया है। आज प्रधानमंत्री जी का भाषण पहले लोग गाड़ी खड़ी करके सुनते थे, पीएम का भाषण आ रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के भाषण को कोई सुनकर तैयार नहीं है, बल्कि टीवी बंद कर देते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सरकार के खिलाफ तो अनेक मुद्दे हैं, विशेष तौर पर कृषि संबंधी जो भयंकर कानून बनाए हैं वो हैं, बेरोजगारी की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है, महंगाई की समस्या है। आप ये देखो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्यूल टैक्स डीजल पेट्रोल पर भारत में है, पूरी दुनिया में 62.5% से भी शायद ज़्यादा है। जबकि हमारे चारों तरफ, हिंदुस्तान के चारों, तो भारत के चारों तरफ जितने देश हैं उसमें तेल सस्ता है और भारत में महंगा है। गैस ये जब सरकार आई थी तो 400 से कम थी, अब 850 से ज़्यादा है, कई जगह 870 भी है। वहाँ कालका मैंने पूछा था, वहाँ 870 है, क्योंकि दूर ज़्यादा है तो वो ट्रकों का भाड़ा बढ़ जाता है। सर, किसानों द्वारा लगातार बीजेपी नेताओं का, मंत्रियों का विरोध जारी है। आज भी सिरसा में मुख्यमंत्री वेबिनार से कुछ योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी वहाँ पहुँच गया, लेकिन ई दिशा और सेक्रेटरीट को छावनी में तब्दील कर दिया जा चुका है। क्या कहेंगे, कैसे? मैं यही कह रहा था कि सरकार को एहसास नहीं है कि लोगों में कितना गुस्सा है, और इसका कारण ये है कि जो कानून ये बना रहे हैं, जिस भावना के तहत लोगों ने उनको चुन करके भेजा था, उन भावना को आघात पहुंचाई है। जो कानून बना रहे हैं वो आम आदमी के खिलाफ हैं, विशेष तौर पर किसान के, गरीब के। एक कानून तो कृषि संबंधी, ये 3 कानून का जो आप जिक्र करें, आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें 2 कानून तो प्योर किसानों के खिलाफ हैं। एक कानून जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जो आवश्यक वस्तु कानून है, वो तो आम आदमी के खिलाफ है। जब आपके देश का पूरा खाद्यान्न अडानी के गोदाम में जमा हो जाएगा तो वो मनमर्जी से बेचेंगे, उसमें तो आम आदमी पिसेगा। जो लैंडलेस है, जो खेती नहीं करता है, सबसे ज़्यादा तो वो प्रभावित होगा। आम आदमी को इस बात का पता लग गया कि इस सरकार ने कानून बाद में बनाए, अडानी के गोदाम पहले ही बनवा दिए, रेलवे लाइन बिछा दी ताकि माल गाड़ियाँ आराम से आ जा सकें। तो ये इस बात का पता है देश के लोगों को, इसलिए देश के लोग गुस्से में हैं। अब बीजेपी वाले चाहे कितना ही दुष्प्रचार करें, अब चल रहा है, बंगाल का चुनाव चल रहा है, पश्चिम बंगाल का, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा तो मेरी बात सच मिलेगी कि बंगाल में से बीजेपी खाली हाथ लौटेगी, कुछ नहीं मिलेगा उनको। केवल मीडिया के माध्यम से इस किस्म के प्रचार किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रचार आपको ही पता है कि किस तरीके से सरकार कराया करती है।
सर, एक ईडी के छापे बहुत चल रहे हैं इन दिनों, कभी धर्मवीर चौकर पे, कभी किसी पे, तो क्या मानते हैं, क्या किस वजह से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं? ये अपोजिशन के लोगों को डराने का और डरा करके तानाशाही राज स्थापित करने का प्रयास है। ये अघोषित इमरजेंसी है। जो सरकार के खिलाफ, सरकार की कारगुजारियों के खिलाफ बोलेगा, उसको ईडी के छापे, सीबीआई के छापे और अनेक तरह से उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आज से पहले ऐसा हुआ नहीं कभी, इमरजेंसी में भी नहीं हुआ। ये तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ। हमें पूरी अच्छी तरह याद है कि इमरजेंसी में भी ऐसे नहीं दबाया गया था जैसे अब लोगों को दबा रहे हैं। शायद इनके मन में ये बात आ गई कि भाई अब तानाशाही तरीके अपनाने से राज चलाएंगे ये, लेकिन तानाशाही चलेगी नहीं। किसानों के खिलाफ और जवानों के खिलाफ इस सरकार का क्या रवैया है, ये इस देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। क्या इस देश का किसान और जवान दो ही तो हैं जो इस देश का भरण पोषण करते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं? तो ये किसान के खिलाफ भी है, जवान के खिलाफ भी है। जबकि लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा तो था जय जवान और जय किसान का। ये तो सबके आम आदमी के खिलाफ नीतियाँ बनाते हैं जिससे देश कमज़ोर होता है।